गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं नए वीडियो के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास का चैप्टर सेट का टॉपिक वेन डायग्राम। इससे पहले हम सेट्स के बारे में कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने किया था सबसेट किया था, उसके कैसे क्वेश्चन करने वो समझा था। बट आज हम लेके आए हैं वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम सेट को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम। एक्चुअली किसी भी सेट को है वेन डायग्राम से कैसे दिखाया जाता है। तो जनरली वेन डायग्राम में हम दो सिंबल यूज करते हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। इन दो डायग्राम की वजह से हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। जो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को, और जो हमारा सर्कल है वो सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्या आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि कैसे बनाते हैं। अगर मान लो यूनिवर्सल सेट यानी कि u इक्वल टू, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक है, 8 9 10 नेचुरल नंबर का है, और a मैं मान लेता हूं 2 4 6 8 ये है। तो मुझे ये कैसे दिखाना पड़ेगा भाई। ये सेट जो है ये हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हमें पता है, बट इनको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाया जा सकता है ये देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाएंगे। अब चूंकि ए है, ए इज द सबसेट ऑफ दिस, यूनिवर्सल का क्या है, सबसेट है। 2 4 6 8 क्यों सबसेट है? द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू यू, दैट्स व्हाई ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो इसी के अंदर बनेगा, यानी कि ये आपको सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा इस तरीके से। ये आपका ए हो गया। अब ए के अंदर आपके कितने हैं, 2 4 6 है, 2 4 6 8 ये एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे। और यूनिवर्सल सेट में आपके अब 2 4 6 8 इतना है, बाकी आप उसमें दिखा देंगे 1 3 5 7 9 कहीं भी दिखा सकते हैं। अब चूंकि यूनिवर्सल है इसी के अंदर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आपको वेन डायग्राम के थ्रू ये दिखाते हैं। इसके और भी क्वेश्चन हैं और भी ऑपरेशन हैं कि वेन डायग्राम हम कैसे और बना सकते हैं एक साथ। बट बेसिकली यही है कि वेन डायग्राम दिखा, जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। इसीलिए ये अगर हमारा 1 है तो यहाँ पे हम यू लिख देते हैं और ये हमारा सेट ए है। लेकिन अगर दो सेट हो कैसे करते हैं, आइए मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ कैसे करते हैं, और उनको बोलते क्या क्या है वो भी आप देख लीजिए। वही मैं 2 सेट या 3 सेट का भी आप वेन डायग्राम बना सकते हो। अगर यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 मान लेते हैं अप टू 10 तक है, या मैं पूरे लिख ही देता हूं 6 7 8 9 10 मैं मान लेता हूं ए 2 4 6 8 बी में मान लेता हूं 1 2 3 4 ये हमारा बी हो गया, ये ए हो गया। तो अब इनको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो कैसे दिखाएं। तो पहले तो यूनिवर्सल सेट आप रेक्टेंगल बना लेंगे। अब आप सेट ए लिखेंगे और सेट बी लिखेंगे। इसको जरा रफ वर्क में लिखिए। ए में आपके पास क्या है, 2 4 6 है। बी में अब क्या है, 1 2 3 4। अगर मैं बी बनाता हूं तो 1 2 3 4। अब यहां देखिए 2 और 4, तो यहाँ ए में भी है और बी में भी है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। ये हमारा बी हो जाएगा। तो ए में आप डालेंगे क्या, 2 4 6 8। अब 2 4 बी में भी है तो 2 और 4 यहां पे लिख दीजिए। 2 4 आपका ए में भी आ गया, देखिए 2 4 जो है वो आपका ए में भी आ गया, 2 4 जो है वो आपका बी में भी आ गया। इस तरीके से अगर देखा जाए, और बाकी बच गए 6 8 और इधर क्या बच गया 1 3। रिमेनिंग जो आपके लेटर बच गए हैं कहां तक आए, यानी कि 1 2 3 4 5 4 6 8, यानी आपके क्या बच गया 5 9 10 कहीं भी दिखा सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हमारा रह गया, ये 7 8 9 10 सारे आ गए। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम दिखाने होते हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो इसके कुछ ऑपरेशन है वो इसी से रिलेटेड है। यहां से हम ऑपरेशन निकालते हैं पहले यूनियन ऑपरेशन का। अच्छा 3 सेट का भी करके देख लेते हैं। अगर मैं मान लो पहले चलिए 2 सेट का ही देख लेते हैं। इसमें अगर मैं यूनियन की बात करूं, यानी कि ए यूनियन बी, यूनियन ये यूनियन को शो करता है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी हमारा कैसे दिखाते हैं इसमें।
ए यूनियन बी को पहले रोस्टर फॉर्म में देखिए। ए यूनियन बी का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स समान है। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलना, यानी कि ऐड होना, दोनों के एलिमेंट ऐड हो जाए, टोटल हो जाए। तो दोनों के एलिमेंट कैसे होंगे? यानी कि आप लिखोगे 1 2 3 4 6 और 8। अब जो दो कॉमन एलिमेंट है हम सिर्फ उनको एक बार लिखते हैं, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाता है। 1 2 3 4 6 8, ये आपके यूनियन ए यूनियन बी हो गया, दोनों में आ जाता है। अगर इसको मैं डायग्रामेट्रिकली दिखाऊं ए यूनियन बी को कैसे दिखाते हैं, देखिए आपको यहाँ पे अलग से दिखाता हूं मैं। ए यूनियन बी को हम कैसे शो करते हैं, ये दोनों आप सेलेक्ट कर देते हो, दोनों पोर्शन आप सेलेक्ट कर देते हो, ये हमेशा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया ए यूनियन बी। और एक हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। यहीं पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये अगर उल्टा यू हम बना दे तो इंटरसेक्शन बी हो। इसमें देखते हैं जनरली जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में हमारा क्या कॉमन है? 2 और 4, जो दोनों में है 2 और 4। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यानी कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो हमारा दोनों में कॉमन होता है। दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज नोन एज ए यूनियन बी। अगर आप दोनों पोर्शन सेलेक्ट कर देते हो तो ए यूनियन बी आ जाता है, ये आपका इंटरसेक्शन बी आ जाता है। ये बेसिकली ये पूरा बेसिक्स बताया आपको कि कैसे इंटरसेक्शन दिखाते हैं, कैसे यूनियन दिखाते हैं। बाकी इनकी प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे, इनके आते भी हैं ड्रॉ करने के लिए वेन डायग्राम। अब हम क्योंकि हमारे पास दो हो गए, एक आपका यूनियन भी हो गया और एक इंटरसेक्शन हो गया, एक हमारा और आता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे दिखाते हैं वो आइए देख लेते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना जरूर। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट की अगर बात करें तो पहले मैं बात कर लेता हूं ए माइनस बी। डिफरेंस आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए। इसके मतलब क्या होता है? तो पहले मैं बनाता हूं ए माइनस बी के लिए बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए के ए में से बी के वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे जो आपके ए में है, बी के वो सारे एलिमेंट चले जाएंगे जो आपके ए में है। तो ए माइनस बी अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2 और 4। बी तो पूरा पूरा जाएगा, यानी 1 3 तो जाएगा जा रहा है, लेकिन ए में ए के वो एलिमेंट भी चले जाएंगे जो आपके बी में है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ए माइनस बी का मतलब ए से वो वाले एलिमेंट जाना जो आपके बी में है। सिंपल, जो बी में एलिमेंट है वो आपके हट जाएंगे, यानी कि बी में आपके क्या है 2 और 4, वो ए से आपके हट जाएंगे। 2 और 4 आपके ए से हट जाएंगे, ए माइनस बी यानी कि आपका क्या बचेगा 6 8। अब इसको अगर मुझे वेन डायग्राम दिखाना हो तो वेन डायग्राम भाई कैसे दिखाएंगे? यानी कि बी पूरा हटा रहे हो, सिर्फ ए ला रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट है आपका ए माइनस बी। ये ए माइनस बी है। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए की। अब बी में से वो सारे एलिमेंट हटना जो आपके ए में क्या है 2 और 4 ये हट जाएगा, तो बी माइनस ए क्या बचेगा? सिर्फ एक बार देखिए इसको, ए में से, यानी कि बी माइनस ए क्या? बी में से वो एलिमेंट हटना जो आपके ए में है। ए तो पूरा जाएगा, लेकिन वो वाले एलिमेंट जो आपके, यानी कि ये 2 और ये 4 आपका हट जाएगा, बचेगा क्या 1 और 3, यानी कि बी माइनस है। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम दिखाऊं तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये ए है और ये बी है, और मुझे दिखाना है क्या? बी माइनस है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट तो हट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ ये बी के एलिमेंट हो, यानी कि ये वाला पार्ट। ये आप लिख सकते हैं बी माइनस ए, बी माइनस है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ
टू और मोर सेट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे रफ बार में आपको समझा देता हूँ कि जैसे 3 डायग्राम का भी हो सकता है। अगर मेरे पास 3 सेट हैं, ए, बी और ये सी, तो ये सी सेट, 3 सेट का भी यूनियन हो सकता है। अगर तीनों का यूनियन करें तो ये तीनों हमारे डिवाइड हो जाएंगे। इसमें भी वही काफी केस बनते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि किसका पूछा गया है। 3 सेट का भी हम इसके अंदर देख सकते हैं, ए बी सी। अब हम यूनिट प्रॉपर्टी में पहली है कि हमारा ए यूनियन बी को या बी यूनियन ए को, यानी कि ये कम्यूटेटिव रो को होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव रो ये आपको फॉलो होता है। अगर हम ए यूनियन ए के साथ निकालें खुद के साथ, तो वो खुद ए मिलता है। तीसरा, लेकिन अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, या यू यूनियन ए, तो हमेशा इसका यूनियन क्या मिलेगा आपको, ए यूनियन ए या यू, वो हमेशा आपको यू के ऊपर मिलेगा, यूनिवर्सल सेट के ऊपर मिलेगा। चौथा, ए यूनियन फाइव या फाइव यूनियन ए, किसके ऊपर मिलेगा आपको, ए के ऊपर मिलेगा। ए यूनियन फाइव या फाइव यूनियन फाइव यहाँ किसको शो करता है, एम्प्टी सेट को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 का हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहां पे देखिए, चाहे हम बी यूनियन सी पहले लिख लें या ए यूनियन बी बाद में यूनियन सी लिख लें, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू और मोर सेट, इसी तरीके से हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट, वो देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट। इंटरसेक्स का मतलब है जो कॉमन हो, जैसे यही है, ये ए है बी है, तो ए बी का इंटरसेक्शन भी हो जाता है। अगर लेकिन 3 सेट हैं, ए बी सी, और तीनों का इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो तीनों को ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पोर्शन होगा। अगर तीनों सेक्शन की बात की जाती है ए बी सी, तो ये वाला पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन। लेकिन ए इंटरसेक्शन से 2 हमारे पास है, अगर ए और बी 2 एलिमेंट है, तो इनके बीच वाला पार्ट जो होगा, यानी कि जो कॉमन पार्ट होगा, वो इंटरसेक्शन बोला जाता है। और 3 अगर है तो ए बी सी, यानी कि जो तीनों में कॉमन है, वो आपका इंटरसेक्शन पार्ट बोला जाता है। तो इसको इस तरीके से शो करते हैं। तो इसके भी है, पहला है नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए, खुद के साथ लेते हो तो वो ए ही आएगा। तीसरा, फाइव इंटरसेक्शन ए, या मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन यू और या यू इंटरसेक्शन ए, हमेशा आपका ए मिलेगा। चौथा, ए इंटरसेक्शन फाइव या फाइव इंटरसेक्शन ए, वो आपका हमेशा एम्प्टी सेट यानी कि 5 मिलेगा। और पांचवा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी पहले आप लिख लो, इंटरसेक्शन सी, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आप लिख सकते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट हो गए, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गए, तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। ये आप नोट कर सकते हैं। अब इस
इससे रिलेटेड जरा कुछ क्वेश्चंस, मैं कुछ एग्जांपल आपको करा देता हूं। जैसे अगर हमारा यूनियन सपोज दैट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कंसिडर कर लेता हूं A इक्वल टू 1 2 3 या मैं 2 3 5 7, B कंसिडर कर लेता हूं 1 2 3 4, C कंसिडर कर लेता हूं मैं 2 4 6 8। तो अगर मुझे यहाँ पे कई चीजें निकाली जाए कि A यूनियन B निकाली है, तो आप दोनों का कंबाइंड फॉर्म लिख सकते हैं A यूनियन B, दोनों कंबाइंड, यानी कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी कंबाइंड हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 7, ये आपका A यूनियन B हो जाएगा। अगर मैं लिखूं A इंटरसेक्शन B, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 आपका कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B ओनली 2 मिल गया। B यूनियन C की अगर बात करें, B यूनियन C, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं B यूनियन C में क्या होगा 1 2 3 4 6 8, ये B यूनियन C हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। B इंटरसेक्शन C की अगर बात करूं तो क्या हमारे पास 2 4, B इंटरसेक्शन C 2 4 है। यहीं पे अगर मैं A माइनस B की बात करूं तो A माइनस B का मतलब एक बार फिर समझ लीजिए, A से वो एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे जो B में है, B के सारे एलिमेंट्स A से माइनस हो जाएंगे। A में B का एलिमेंट क्या है 2, यानी कि 2 हट जाएगा, बाकी A आपका बचेगा 2 और 3 हट जाएगा। सॉरी, A इंटरसेक्शन B मैंने क्या यहाँ पे लिखा था, तो A इंटरसेक्शन B हमारा 2 और 3 होगा, 2 और 3 दो कॉमन है, तो इसमें से 2 और 3 मेरा माइनस हो जाएगा, यानी कि A माइनस B जो मेरा बचेगा वो क्या बचेगा, 2 और 3 हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 5 7, ये हमारा बचेगा A माइनस B। अगर मैं B माइनस A की बात करूं तो B माइनस A से यानी कि 2 और 3 हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 4 बचेगा, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं 1 4 बचेगा। इसी तरीके से आपको रिलेशन सारे लगाने हैं, तो एक्सरसाइज 1.4 आपको इसी पे वेन डायग्राम और यूनियन इंटरसेक्शन इनकी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, आप क्वेश्चंस करके देखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर को डाल के लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।